चलिए, तो हम MS वर्ड ओपन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, आप बोलिए। ये हमने आपसे कल बोला था कि आप नीचे क्लास में पूछ लेना। ठीक है, हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो आपको ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, जब आप इनके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये नाम शो कर रहा है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों इनका क्या है, अपन को जैसे फॉर्मूला लिखना है साइंस का या मैथ का। साइंस के फॉर्मूले कैसे रहते हैं, जैसे CO2 O2 या फिर H2। ये क्या होते हैं, H लिखा रहता है, नीचे 2 लिखा रहता है छोटा सा। अगर अपन नॉर्मली ही ऐसे लिखेंगे अपन H2, तो क्या होगा, एक साथ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कोई फॉर्मूला है। तो आप क्या कर सकते हो, बताओ क्या करें, कौन बताएगा? हमें यहाँ पर लिखना है H2, तो कैसे लिखेंगे? हाँ, H लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर सुपर सॉरी सब स्क्रिप्ट, सब यानी नीचे, सुपर यानी ऊपर, सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, अब अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे ही आएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको और कुछ लिखना है, जैसे आपको CO2 लिखना है तो आप CO लिखो, और इसके बाद फिर से आपको इसमें कुछ 2 या कुछ भी लिखना है तो फिर से आप क्लिक करो, फिर से आप 2 लिख दो। ठीक है, अब आप आगे लिखोगे तो फिर नीचे ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिलेक्ट है, अपन को इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप अपना जो भी चाहो वो लिख सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है, इसी तरह से होता है अगला सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर जैसे ये आपको दिख रहा है ना, X लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, इसी तरह से ये लिखाते हैं। अब अपन को क्या लिखना है, कोई मैथ का फॉर्मूला लिखना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन लिखते हैं A² B² या फिर किसी भी चीज पर स्क्वायर या क्यू चढ़ाना है, तो अपन कैसे लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है उसको आप पहले लिखोगे। ठीक है, जैसे हमें लिखना A², A लिख दिया, अगर हमने 2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम 2 लिखेंगे, ऊपर आ रहा है, लेकिन इसमें भी वही है, अगर आप अब कुछ लिखोगे तो क्या होगा, ऊपर ही आएगा। अगर आप स्पेस दे दोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि वो हट गया। यहाँ पर देखिए करो, अगर इस तरह से सिलेक्ट है मतलब ये ऊपर ही आएगा, इस पर से क्लिक हटाना पड़ेगा। अब हम प्लस लगाएंगे और हमें लिखना है B, तो हम यहाँ पर B लिख देंगे। अब हमें फिर से स्क्वायर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको हटाना है तो स्पेस, या तो यहाँ पर से क्लिक हटा दो या फिर स्पेस दबा दो, नहीं हट रहा तो फिर आपको क्लिक हटाना है। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया रवि? और किसी को और कुछ पूछना है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है बॉर्डर के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अपन यहाँ पर इस पर जा रहा है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बॉटम बॉर्डर, यानी आपके डॉक्यूमेंट के नीचे सबसे नीचे बॉर्डर आएगा। अभी क्यों यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, हम इक्वल लगा रहे हैं RAND। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट में सिर्फ 2 पैराग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, एक ये है हमारे पास पैराग्राफ, एक ये। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर हम बॉटम बॉर्डर, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, और यहाँ पर जाकर हम क्या कर रहे हैं, बॉटम बॉर्डर। बॉटम यानी क्या होता है, नीचे, तो यहाँ इससे क्या हो रहा है, बॉटम यानी सबसे नीचे बॉर्डर आ रही है। ठीक है, इसके बाद टॉप बॉर्डर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्यों आ रही है, क्योंकि पैराग्राफ ये सिलेक्ट है। अगर आप यहाँ से पूरा ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लोगे और अब टॉप बॉर्डर करोगे तो सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई एक पैराग्राफ सिलेक्ट है, जैसे कि हमारा क्लिक कौन सा है, इस वाले पैराग्राफ में, तो क्या होगा कि ये यहाँ पर टॉप में, इसके टॉप में। ठीक है, और इसी तरह से ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ पर अगर आप बॉटम बॉर्डर करोगे तो ये तो नीचे ही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला है लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर पर आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर कहाँ पर आएगी, लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पर इसी एक ही पैराग्राफ में क्यों आ रही, क्योंकि हमारा क्लिक कहाँ पर है, इस वाले पैराग्राफ में। अगर सभी में चाहिए हमें तो क्या करेंगे, Ctrl+A, और यहाँ पर जाकर हम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में बॉर्डर आएगी,
आप राइट बॉर्डर करोगे तो राइट में बॉर्डर आएगी, जितनी जगह सेलेक्ट करोगे, जितने पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे उतनी जगह में। नो बॉर्डर कर दोगे तो इसका कब यूज करते हैं, जैसे कि आपने कोई बॉर्डर ले लिया है, ठीक है, अब आपने क्लिक कर दिया है, अब इसको हटाना है, तो फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ और यहाँ से आप जाकर नो बॉर्डर पर क्लिक कर दो, तो जो बॉर्डर अपन ने ली है वो हट जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां पर अपन ने टेक्स्ट लिखा है उसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बॉर्डर कहाँ पर आएगी, जहां पर अपन ने एंटर किया है, जैसे कि अपन ने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया, ये इस तरह से हमने यहाँ से एंटर किया, तो ये देखिए ये अलग पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को ये ऑल बॉर्डर कर देता है, ठीक है। अब अपन को हटाना है बॉर्डर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ड्रॉप डाउन एरो पर और यहाँ से नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ऑल बॉर्डर, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर से क्या होगा, सिर्फ बाहर बॉर्डर आती है, ठीक है। और इनसाइड बॉर्डर से क्या होगा, अंदर बॉर्डर आती है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, कल भी ऐसा ही हो रहा था। पहले नो बॉर्डर करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो क्या होगा, ओनली बाहर, आउटसाइड यानी बाहर, ओनली बाहर आएगी, ठीक है। और इनसाइड करेंगे, इनसाइड यानी अंदर, तो सिर्फ अंदर बॉर्डर आएगी, ठीक है। अब इसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर यानी, ठीक है, ऐसे में हॉरिजॉन्टली आपको बॉर्डर चाहिए तो अंदर आएगी, ठीक है। और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर यहाँ पर अपन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये बीच में टेक्स्ट को कहाँ से काटेगा, और यहाँ पर क्या लिखा हो, इनसाइड यानी कि बीच में, अंदर कहीं पर चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर नहीं यूज कर सकते। जब अपन कोई कॉलम लेते हैं, कॉलम यानी कि आधा टेक्स्ट आपका यहाँ पर है, आधा टेक्स्ट आपका यहाँ पर है, तब आप इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, सॉरी, हाँ वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, आपको वर्टिकल बॉर्डर चाहिए, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे, वो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट था इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ चाहिए आपको, हमने लास्ट में क्लिक कर रखा है, यहाँ पर हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी, ठीक है। और ये लाइन क्या होती है, आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, और बड़ा भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मोटा भी कर सकते हो, कलर नहीं आता है इसमें, लेकिन आप इस तरह से इसको कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बड़ी, छोटी, मोटी, पतली, जैसी वैसे नॉर्मली पतली ही रहती है, और आप जैसी चाहो वैसी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये ही कर सकते हो, बाकी जो ऑल बॉर्डर आते हैं, जो भी बॉर्डर वगैरह आते हैं वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इस पर जब क्लिक करोगे तो ये डॉट बन रहा है, इन डॉट का मतलब यही है कि आप यहाँ से इनको छोटी या बड़ा कर सकते हो। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस, यहाँ से ग्रिड लाइंस शो नहीं होती है, ग्रिड लाइंस कल हमने आपको बताया था, व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर ग्रिड लाइंस का ऑप्शन दिया है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो जितने भी पेजेस हैं कंप्यूटर के अंदर, जितने भी पेजेस हैं एमएस वर्ड के अंदर, आपने इसमें लिए होंगे, उन सभी में इस तरह से ग्रिड लाइंस आने लगेंगे, ठीक है। जब आप प्रिंट दोगे तो ये प्रिंट में भी शो होंगे, प्रिंट में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको हटाना है तो फिर आप क्या करोगे, इसी व्यू मेन्यू में जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद ग्रिड लाइंस पर अपन क्लिक करेंगे तो ये हट जाती है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, इस पर आप जाएंगे, हाँ ये वाला ऑप्शन हमने आपको नहीं बताया, ये अपन आगे पढ़ेंगे वैसे, और हम आपको यहाँ पर भी बता देते हैं। जब अपन इस पर जाएंगे और बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि आप अपनी जो भी बॉर्डर है, आपके अभी अपन जो बॉर्डर ले रहे थे उसकी डिजाइन बदल सकते हैं। डिजाइन यानी कि यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा आपको, ठीक है, किस तरह की आप डिजाइन लेना चाहते हैं। आप ये देखिए स्क्रॉल बार दी हुई है, इसके द्वारा आप इसको खिसका भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये वाली बॉर्डर पर क्लिक किया, यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है, अब हम यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये है ना, जो हमारा सिलेक्ट था सिर्फ उसमें ही आएगा। अगर आप ऑल सिलेक्ट करोगे कंट्रोल ए से तो ये सभी में आएगा। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पर जा रहे हैं, इतना आए समझ में। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और कितनी आपको कौन सी स्टाइल लेना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये चारों तरफ दिख रहे हैं, मतलब आपका जो भी पेज है उसके चारों तरफ आएगा। अब आप यहाँ से हटाना चाहो, जैसे हमें ऊपर नहीं चाहिए, इस पर से क्लिक कर दो तो क्या होगा, ऊपर यानी कि जो
ऊपर यहाँ पर बॉर्डर नहीं आएगी। ओके करेंगे, ये देखिए चारों तरफ आ रही, तीनों तरफ, लेकिन ऊपर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर से क्लिक हटा दिया था। फिर से इसी में जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाएंगे, इस पर अपन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बॉर्डर आने लगी। अगर आपको लेफ्ट में और राइट में नहीं चाहिए तो आप लेफ्ट में क्लिक कर दो, राइट में क्लिक कर दो, ऊपर और नीचे आएगी फिर। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद नन अगर कर दोगे तो क्या होगा, बॉर्डर नहीं आएगी। बॉक्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल जो बॉर्डर होती है, नॉर्मल यानी कि जो अपन स्टार्टिंग में ले रहे थे वो बॉर्डर आएगी। इसके अलावा यहाँ से आप शेडो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉर्डर की हल्की सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेडो, यानी कि हल्की सी परछाई आएगी बॉर्डर के पीछे। ठीक है, और 3D पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो बॉर्डर का, जैसे कि हमने येलो कर दिया। ठीक है, सभी जो भी बॉर्डर है, पूरी बॉर्डर का जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ग्रीन करना है, ब्लैक करना है, नॉर्मली ब्लैक ही रहता है, और आप और कोई सा कलर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, विड्थ। विड्थ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बॉर्डर है उसकी आपको विड्थ कितनी रखनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, बॉर्डर की स्टाइल, और ये बॉर्डर को कितनी आपको मोटी या पतली रखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे तो इससे कुछ ऑप्शन ज़्यादा आते नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई टू, किसमें अप्लाई करना है, पैराग्राफ में या फिर टेक्स्ट में। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट में करोगे तो इस तरह से टेक्स्ट में आने लगेगी बॉर्डर, लेकिन इसमें अपन को टेक्स्ट में करते ही नहीं है, अपन पैराग्राफ में ही सिलेक्ट करते हैं। और आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद वैसे ये वाला जो ऑप्शन है, ये बॉर्डर एंड शेडिंग, ज़्यादातर क्या होता है कि ये पूरे ही पैराग्राफ में, पूरा ही जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो अपन यूज़ करते नहीं है। कब यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पर हम अभी नो बॉर्डर कर देते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको हटाना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इसको क्लिक कर कर डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट बटन दबा दो तो ये हट जाती है। आपने देखा होगा कि कोई एक मेन चीज होती है उसको बॉर्डर में कर देते हैं, या तो एक बॉक्स में कर देते हैं, बॉर्डर में कर देते हैं। तो आप एक पैराग्राफ में इसका यूज कर सकते हो, जैसे हमने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया, इसको या क्या है आपने हाईलाइट कर दिया कि ये कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज है या कोई अलग चीज है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आ गया समझ में? अब इसमें वो हम आपको बता देंगे, अभी अपना जो चल रहा है वो आपको बता देते हैं। इसमें आप ये चाह रहे हैं कि आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, वो आपको किसी और को भेजना है, फ़ोन में भेजना है, तो आप मेल के द्वारा भेज सकते हो, ईमेल के द्वारा भेज सकते हो। जैसे ईमेल आईडी अपने मोबाइल में भी रहती है, उसके में भी रहती है, तो अपन ईमेल कर देंगे उनको। फिर उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, एक बाइट ऐसे अपना ये बाइट कंप्यूटर में तो रहता है, मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, तब नहीं चला तो जाएगा, खुलेगा तब, फिर वो बाइट में ही खुलेगा। जैसे अपने यहाँ पर हम लोग आपको प्रेजेंट लगाते हैं एक्सेल में, तो हम मोबाइल में भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को सॉफ्टवेयर, हाँ गूगल शीट, इसी तरह से गूगल डॉक होता है। जब अपना ये MS वर्ड एंड होगा तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला, यहाँ तक क्लियर है? आप किसी को कोई डाउट हो? इसके बाद अगला है स्टाइल ब्लॉक। स्टाइल ब्लॉक यानी कि इतने ये जो ऑप्शन है ये स्टाइल ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। स्टाइल मतलब क्या होता है, यहाँ पर वर्ड्स की कोई स्टाइल आपको चेंज करनी है। ठीक है, कुछ एडिटिंग वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि आप वर्ड्स में अलग अलग करना पड़ेगा आपको, जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर वगैरह करना है, बड़ा छोटा करना है, तो अलग अलग करोगे। लेकिन यहाँ से क्या कर सकते हो आप, एक साथ कोई भी एडिटिंग, यहाँ पर साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये इतनी सारी स्टाइल्स है, इनमें से आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पर अप्लाई होगी, सिलेक्ट होगा जो पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर होता है। पैराग्राफ अभी हमारा ये वाला सिलेक्ट इसमें होगी। अभी आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट क्या आ रहा है, नॉर्मल, यानी कि ये जो एडिटिंग है अभी इसमें क्या सिलेक्ट है, नॉर्मल स्टाइल सिलेक्ट है। यदि हम और कोई सी स्टाइल, जैसे कि हमने इस वाले पैराग्राफ में, ठीक है, सिलेक्ट किया और ये इस वाले पर क्लिक कर दिया, नो स्पेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है, स्पेसिंग हटा दी गई है, इस पैराग्राफ की लाइनिंग की स्पेसिंग हटा दी गई है। ठीक है, तो अभी देखिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या सिलेक्ट आ रहा है, ये वाला, और जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या सिलेक्ट आ रहा है, ये वाला। आप यहाँ से अगर कोई स्टाइल ली है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है।
ठीक है, तो अभी हम फिर से कोई पैराग्राफ ले रहे हैं, ज़्यादा लेंगे इस बार। ठीक है, ये पैराग्राफ लिए। अब इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ लेने के बाद अब आपको इसमें कोई स्टाइल लेनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करोगे किस पैराग्राफ में लेनी है वो आप सिलेक्ट करोगे। पहले पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर ऑल डॉक्यूमेंट में करनी है तो आप ऑल पूरा सिलेक्ट करो, और यहाँ पर ये इस तरह से एडिटिंग पहले से ही करी हुई रहती है स्टाइल, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इनका यूज क्या होता है, जैसे कि ये वाला हमने सिलेक्ट किया, इसमें क्या हुआ, आपके जितने भी वर्ड्स थे सभी कैसे आ रहे हैं, कैपिटल आ रहे हैं, लेकिन इतने पूरे डॉक्यूमेंट तो अपन कैपिटल कर नहीं सकते। आप इसका यूज कब कर सकते हो, जब आप यहाँ पर कुछ हेडिंग वगैरह दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप कुछ पेपर वगैरह टाइप कर रहे हो या किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, हेडिंग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ हेडिंग वन, हेडिंग वन सिलेक्ट कर देंगे अगर हमें इसको हेडिंग बनाना है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ मतलब मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, हमने यहाँ पर इसके नीचे एमएस वर्ड के बारे में लिखा हुआ है, इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको भी हम हेडिंग बन देते हैं। इस तरह से आप क्या है, आप आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप इस तरह से हेडिंग हेडिंग जो वन है इस तरह से बना सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे और भी आती है हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, जैसे जैसे आप हेडिंग लेते जाओगे यहाँ हेडिंग नाइन तक आती है। तो ये क्या होता है, जब अपन यहाँ पर रेफरेंस मेन्यू में क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे तब और भी डीपली इसको पढ़ेंगे। हेडिंग क्या होता है, जैसे हमने कोई हेडिंग ली, ठीक है, हेडिंग वन, अगर हम कोई हेडिंग के अंदर हेडिंग लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग टू कर देंगे। जैसे अपन बुलेट्स एंड नंबरिंग ले रहे थे ना, आ रहा है समझ में। अगर हमने कोई हेडिंग ली, ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट हेडिंग। अगर हम हेडिंग के अंदर, जैसे हमने एमएस वर्ड ले लिया, यहाँ पर हम एमएस वर्ड के अंदर होम मेन्यू के बारे में बता रहे हैं, इसके अंदर हमें कोई हेडिंग लेनी है तो क्या करेंगे, हम हेडिंग टू सेलेक्ट करेंगे। आ रहा है समझ में। ठीक है, इस तरह से और आपको जो भी स्टाइल लेनी है, अगर ऐसे कुछ स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब अपन देखते हैं, यहाँ पर अगर हमारा क्लिक है तो नॉर्मल हेडिंग सिलेक्ट होगी, नॉर्मल ही सिलेक्ट होगा, ये देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। अगर हमारा यहाँ पर सिलेक्ट है, एक मिनट अपन इसको ऊपर की साइड किसका, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए हेडिंग वन सिलेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, और हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक नॉर्मल सिलेक्ट हो रहा है, और जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और, ठीक है, ये देखिए ये वाला क्विक वाला सिलेक्ट, ठीक है, इस तरह से वो ऑटोमेटिक बदलता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल चीज। इसके अलावा अगर आप चाहो तो कोई आप स्टाइल बना सकते हो, जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ड्रॉप डाउन एरो पर, यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट अ स्टाइल। अभी क्या, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये वाला जो ऑप्शन है, इससे क्या होता है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, हेडिंग या जो भी ली है वो सारी फॉर्मेट हो जाती है। अभी हम क्रिएट अ स्टाइल पर क्लिक कर रहे हैं, इससे क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई स्टाइल बना सकते हो। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर जो भी हमने यहाँ पर लेना था ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसको भी इसमें चाहते हैं कि ये हमें बार बार जरूरत पड़ रही। अब आप चाहो तो मतलब ये तो क्या है, एडिटिंग कर सकते हो यहाँ से, हर बार कर सकते हो, बहुत आसान होता है, लेकिन आपको बार बार इसी एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, मान लीजिए कि इसी एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर दोगे कोई सी भी स्टाइल, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो। तो अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको, क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अपन ने यहाँ पर सिलेक्ट की, ऑटोमेटिक यहाँ पर वैसे दिख रही। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो, स्टाइल वन या फिर जो भी आपको देना। तो हम यहाँ पर और कुछ नाम दे देते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाए। जैसे कि हम इसको नाम दे देते हैं बर्ड। ठीक है, तो इससे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप काम कर रहे हो ले सकते हो। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये इस तरह से दिखेगा आपको पैराग्राफ। ओके कर देंगे तो क्या होगा, ओके कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप चाहो मॉडिफाई पर क्लिक कर कर इसको और चेंज भी कर सकते हो।
यहाँ से मॉडिफाई पर जब हमने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर जो सिलेक्ट है लैंग्वेज, जो फॉन्ट सिलेक्ट है, फॉन्ट आ रहा है, इसका साइज कितना है 12, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और यहाँ से क्या सिलेक्ट है लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट में है। अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमें इसको इटैलिक नहीं करना तो इस पर से हमने क्लिक हटा दिया, साइज हमें और बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, जैसे हमने इसका कर दिया 16, और आपको फॉन्ट इसका चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पहले से ये वाला फॉन्ट था, अपन और कोई सा फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है ये फॉन्ट ले लिया, यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ से आप और कलर वगैरह करना चाहते हैं इसके अंदर तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऑल से स्क्रिप्ट अपन इसको लेटिन ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ओके करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल 1 वर्ड के नाम से यहाँ पर आ गई। जब आप कभी कोई और डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट या फिर पूरा जो भी है आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। ये अगर स्टार्टिंग में नहीं होगी तो लास्ट में होगी, अपन ज़्यादा यूज करते हैं वो ऊपर जाते हैं और जिनका कम यूज करते हैं वो नीचे जाते हैं। तो हम ये देखिए यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे, ऐसी बनाई थी, ठीक है, नाम भी आ रहा है उसका, तो कहाँ से बनाएंगे हम, इस पर जाएंगे क्रिएट अ स्टाइल, आप पहले से भी बना के ले सकते हो। अगर मॉडिफाई पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बना सकते हैं इन्हीं ऑप्शंस के द्वारा। आ गया समझ में, कोई डाउट है, ठीक है। अब अपन इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद अप्लाई स्टाइल वही ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल ए करना और यहाँ पर जाकर हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में हमने जिसमें भी कोई भी फॉर्मेटिंग करी थी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। इतने में अब किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए, ये जो हमने अभी एक स्टाइल बनाई इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। आप ये वाली एडिटिंग तो यहाँ से भी कर सकते हो, इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए आप कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आपका एक जैसा ही वर्क है, हर बार आप वही स्टाइल यूज करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो क्या कर सकते हो, आपने एक स्टाइल क्रिएट करके रख ली, तो अब आपको क्या करना है, इसमें वो चीज अप्लाई करनी है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर जाकर क्लिक कर दोगे, बस आपको इतना सा करना है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं बना के रखा तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, कहाँ से कौन सा कलर लिया था वो सब आपको अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपन यहाँ से स्टाइल भी क्रिएट करके रख सकते हैं, ठीक है। और आगे जब अपन कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे तब उसमें हेडिंग वाले ऑप्शंस का अपन यूज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। स्टाइल ब्लॉक अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला है एडिटिंग ब्लॉक। एडिटिंग ब्लॉक में ये ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, एक फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे होम मेन्यू, होम मेन्यू में सबसे पहला ब्लॉक है क्लिपबोर्ड, फिर इसके बाद क्या है फॉन्ट, फॉन्ट यानी क्या होता है, कोई भी जो भी अपन यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट बोलते हैं, तो फॉन्ट से रिलेटेड अगर कोई एडिटिंग है तो वो कहाँ पर होगी, इस वाले एडिटिंग में, ठीक है। पैराग्राफ की एडिटिंग अपन कहाँ पर कर सकते हैं, इस ब्लॉक में, ठीक है। स्टाइल अगर आपको चेंज करना है किसकी, फॉन्ट की, तो आप कहाँ पर कर सकते हो, इस वाले में। अब ये क्या है, एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के बारे में हम आपको अभी थोड़ा सा बता देते हैं, कल हम इनको डीपली करेंगे, ठीक है। तो फाइंड पर जब आप जा रहे हैं तो साइड में आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, ये ऑप्शन एडिटिंग हो सकता है नीचे है, यहाँ पर क्या है जगह कम है वो ऑटोमेटिक कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइंड लिखा हुआ दिखेगा, रिप्लेस लिखा हुआ दिखेगा, सिलेक्ट लिखा हुआ दिखेगा और एडिटिंग नीचे हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है, साइड में जगह कम थी तो इसलिए उसने एक ही के अंदर कर लिया। अगर अलग हो तो आप कंफ्यूज मत होना, हमारा कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पर फाइंड पर क्लिक कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड, एडवांस फाइंड, गो, ठीक है। फाइंड पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक नेविगेशन विंडो खुल जाएगी, ठीक है। साइड में कब आएगी, जब आप फाइंड पर, ओनली फाइंड पर क्लिक करोगे। तो इसके बारे में बता देते हैं, यहाँ पर हम सर्च लिखा हुआ आ रहा है सर्च, ठीक है। तो हम फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ढूंढना। अब आपका कोई बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर आप कोई एक वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि हमें सर्च करना है, यहाँ पर हमने सिर्फ ओनली एम दबाना है। एम दबाने से क्या हुआ
कि एम से जहाँ जहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में एम लिखा हुआ है हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर आप पूरा ही लिखोगे तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं मेक, ठीक है, ओनली एक जगह पर लिखा हुआ। अगर ज्यादा जगह पर लिखा होता है तो क्या होता, ज्यादा जगह सिलेक्ट होती। यहाँ पर बता रहा है वन रिजल्ट, ठीक है। अगर आप चाहो तो पेजेस पर यहाँ से दो और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक लिखा हुआ है हेडिंग, पेजेस, रिजल्ट। अपन पेजेस पर क्लिक करेंगे तो जिस जिस पेज में होगा, अभी अपने पास एक ही पेज है, अगर एक से ज्यादा पेजेस में होगा तो यहाँ पर पेजेस दिखने लगेंगे। जैसे कि कंट्रोल ए से हम पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, इक्वल लगाएंगे और हम यहाँ से पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हम 2-3 बार इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद आपको कोई चीज़ यहाँ पर फाइंड करनी है तो क्या करोगे, एडिटिंग ब्लॉक में जाओगे, फाइंड ऑप्शन पर, फाइंड पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि अपन ने पहले लिख चुके थे इसलिए आ रहा है, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे कि आपको करना है वीडियो, ठीक है। अपन ने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर कहीं पर भी वीडियो नहीं लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट में। अच्छा, स्पेलिंग गलत, हाँ अगर आप स्पेलिंग गलत लिखोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। कितने 32 रिजल्ट है, 32 बार पूरे डॉक्यूमेंट में यूज किया गया। अगर आप देखना चाहते हो कौन कौन से पेज में है, अगर आपके पास 100 पेजेस भी हैं तो भी ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अपने पास 2 पेज है तो दोनों पेज में बता रहा है, ये देखिए येलो येलो साइन आ रहा है, इस तरह से ये फाइंड करके आपको दे देगा, ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा हाँ, रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो किस किस पैराग्राफ में लिखा है ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। अगर आपको जैसे उस पैराग्राफ के अंदर जाना है, जब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, पेज 1, ये पेज 1 पर है। नीचे और नीचे चलते हैं, ये देखिए पेज 2 आ गया। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उस जगह पर पहुंचा देगा, उस पैराग्राफ के अंदर पहुंचा देगा। कब होगा, जब आप रिजल्ट पर क्लिक करोगे। पेजेस से क्या होगा, आप उस पेज के अंदर जा सकते हो, ठीक है। और रिजल्ट पर अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस पैराग्राफ के अंदर जा सकते हो, ठीक है, ऊपर क्लिक करके। इसके अलावा हेडिंग, हेडिंग में अगर कोई हेडिंग में वीडियो लिखा होता है, हेडिंग यानी कि इस तरह से ये जो हाईलाइट रहती है हेडिंग रहती है, हेडिंग में कहीं पर भी नहीं लिखा इसलिए यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। तो आगे के जो ऑप्शन है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। इतने में अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट नहीं है?